आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में, लेकिन एक ऐसी खोज की जिसने वैज्ञानिकों तक को चौंका दिया है। देखिए, मंगल ग्रह पर खतरे तो कई हैं, ये हम सब जानते हैं, पर हाल ही में एक नया खतरा सामने आया है और यकीन मानिए ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कोई सोच सकता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी चिंगारी से, और यही वो चिंगारी है जो मंगल पर हमारे भविष्य के मिशनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। चलिए जानते हैं कैसे। तो चलिए सीधे उस खोज पर चलते हैं जिसे नासा के परसेवरेंस रोवर ने J0 क्रेटर के पास किया है। हुआ ये कि पहली बार रोवर ने मंगल के वायुमंडल में बिजली की मौजूदगी का सीधा सबूत दर्ज किया। देखिए, वैज्ञानिकों को इसका शक तो लंबे समय से था, पर हाथ में कोई पुख्ता सबूत नहीं था अब तक। अब इस घटना को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे एक खास नाम दिया है, मिनी लाइटनिंग। और ये नाम इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी इसे गलती से पृथ्वी पर कड़कने वाली बिजली न समझ बैठे। और इन दोनों में फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ है पृथ्वी की बिजली, मीलों लंबी, जबरदस्त शक्तिशाली, और दूसरी तरफ है मंगल की मिनी लाइटनिंग, बस छोटी छोटी चिंगारियां जिनकी तीव्रता बहुत ही कम है। तो ये कितनी छोटी है? असल में सिर्फ कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक। सोच कर देखिए, इतनी छोटी सी चिंगारी। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कार के इंजन को स्टार्ट करते वक्त निकलने वाली चिंगारी, या फिर जब आप सर्दियों में किसी सूखे कालीन पर चलते हैं और फिर किसी धातु की चीज को छूते हैं तो एक छोटा सा करंट लगता है ना, बस ये बिल्कुल वैसी ही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मंगल ग्रह पर ये बिजली बनती कैसे है। चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। इसका सारा खेल एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर टिका है जिसे कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है, घर्षण यानी फ्रिक्शन से पैदा होने वाली बिजली। तो होता यह है कि मंगल पर जो धूल भरे बवंडर उठते हैं उनमें धूल के कण आपस में खूब रगड़ खाते हैं। इस रगड़ से कुछ कणों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कुछ पर नेगेटिव, और जब ये चार्ज अलग अलग हो जाते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। बस इसी चार्ज को बराबर करने के लिए एक छोटी सी चिंगारी निकलती है जिसे हम मिनी लाइटनिंग कह रहे हैं। और एक और वजह है जो मंगल पर इसे आसान बनाती है, वहां का पतला वायुमंडल। क्योंकि वहां हवा का दबाव बहुत कम है तो बिजली की चिंगारी पैदा होने के लिए ज्यादा वोल्टेज की जरूरत ही नहीं पड़ती। कम दबाव में बिजली हवा में आसानी से छलांग लगा सकती है। इसी को पास्चन का नियम कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी चिंगारी से क्या फर्क पड़ता है, अरबों डॉलर के मिशनों के लिए ये एक बड़ी समस्या क्यों है? असल में ये छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ये रोवर्स के नाजुक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गड़बड़ी पैदा कर सकती है। भविष्य में जब इंसान वहां जाएंगे तो उनके स्पेससूट में लगे सेंसर या कम्युनिकेशन सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं, ये रेडियो सिग्नल में शोर या इंटरफियरेंस पैदा कर सकती है और सोलर पैनलों को भी खराब कर सकती है। तो अब जब हम भविष्य की तैयारी कर रहे हैं तो मंगल के इन छिपे हुए खतरों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। असल में ये खोज हमें यही बताती है कि मंगल के बारे में अभी भी हमें कितना कुछ सीखना बाकी है। वो ग्रह जो ऊपर से इतना शांत और बंजर दिखता है, उसके अंदर कितनी जटिल चीजें हो रही हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि मंगल ग्रह के और कौन-कौन से रहस्य हैं जो हमें भविष्य में हैरान करने वाले हैं। इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।